हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। क्या पढ़ेंगे जी? हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास में जो भी पदार्थ है उसी के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर के नाम ही हमारे आसपास के पदार्थ। तो समझ लेते हैं आखिर पदार्थ ही होता क्या है। ठीक है ना? देखिए, तो पदार्थ जो होता है, समझ लेते हैं वह वस्तु जो स्थान घेरता है, ठीक ना, और जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। कहने का मतलब ये मार्कुल का मान लीजिए जमीन पर रखेंगे, इतना दूर ये जगह कवर करेगा नहीं, स्थान तो घेर लिया और इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, इसको केजी में माप सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। इस पूरा ब्रह्मांड में हर एक वस्तु क्या कहलाएगा जी? क्या कहलाएगा जी? पदार्थ कहलाएगा, जो स्थान घेरता हो। जैसे इसको यहाँ पर रख दिया तो इतना जो स्थान घेर लिया। हम मान लो यहाँ पर, मान लो ये किए मेरे पास एक डिब्बा है, इसको भी रखेंगे इसको जमीन पर, इतना दूर ये अपना स्थान घेरेगा। जब ये स्थान घेरेगा तो ये क्या, जब स्थान घेरेगा इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा जी? पदार्थ कहलाएगा। समझ में गया? पदार्थ कुछ हो सकता है। मेज भी जहां रखेंगे उतना जो स्थान घेरेगा। कुर्सी, किताब, लकड़ी, पानी आदि। यानी इस पूरे ब्रह्मांड में हर वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसका द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक ना? और देखते हैं पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। कितनी अवस्थाएं होती है जी? 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। चलिए, तो अब हम समझ लेते हैं ये ठोस क्या होता है, फिर पढ़ लेंगे ये द्रव क्या होता है, फिर क्या पढ़ेंगे जी ये गैस क्या होता है। ठीक, चलिए तो अब पढ़ते हैं ठोस क्या होता है। देखिए, ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिनमें आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है तथा जिनमें अणु बहुत पास पास में होते हैं, ठोस कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जिसका आकार निश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। ठीक ना? अब आयतन क्या होता है, आकार क्या समझ लो। आयतन मतलब इसको हम जहां रख लेंगे, जितना स्थान घेरेगा उतना इसका आयतन हो गया। ठीक ना? इसकी आकार तो इसकी बनावट जैसी है, इसका आकार, ये इसकी क्या होगी जी? आकार होगी। इसकी बनावट जैसी, ये क्या कहलाएगा? इसका आकार कहलाएगा। ठीक ना? पदार्थ की वो अवस्था जिनमें आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है तथा जिनमें और बहुत बहुत पास में होते हैं। जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक ना, ये क्या है? मान लो ये मार्कर है, ठीक, ये मार्कर है। तो ये मार्कर के जो अणु होंगे, अणु एकदम बहुत पास पास में होंगे, बहुत पास पास में एक दूसरे से चिपके होंगे। ठीक ना? क्या होगा जी? एक दूसरे से एकदम चिपके होंगे, एकदम अल्ट माइट के एक दूसरे के एकदम पास होंगे। ठीक ना? ये क्या कहलाता है हमारा जी? ठोस कहलाता है। जैसे पत्थर, तो पत्थर के अणु होते हैं एक दूसरे में हच हच के एकदम एक दूसरे से चिपके होते हैं। जैसे मान लो पत्थर है, पत्थर के मान जितने अणु है एक दूसरे में एकदम, एक दूसरे से एकदम हच हच के चिपके रहते हैं, एकदम कहीं जगह नहीं रहता, एकदम कहीं भी जगह नहीं, एकदम खूब एकदम हच हच के चिपका रहता है। इसलिए जो पत्थर रहता है ना, एकदम जिस तरह रहता है उसी तरह रहता है। ठीक ना? उसमें कोई चेंज नहीं होता है। उसका आकार क्या होता है? जैसा था वैसे रहता है, एकदम खूब, एकदम पूरा फुल, एकदम उसके अणु एक दूसरे में चिपके होते हैं, तो निश्चित रहेगा। ठीक, उदाहरण देखो, पत्थर, लकड़ी, लोहा आदि। लोहा, लकड़ी और पत्थर मारकर ऐसे देख लो तो ऐसे ही रहेगा, इसकी कोई चेंजेस नहीं होगी। मार्कर दिखाई दे रहा है ना, मार्कर है, तो इसको 10 साल बाद देखो मार्कर इसी तरह रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो जाएगी। और हर लोहा में मतलब मूर्छा पकड़ के हो जाता है, वो बात अलग है, वो तो रासायनिक क्रिया जाएगा, उसमें संक्षारण हो रहा है। लोहा में मूर्छा पकड़ लो, 10 साल बाद देखो तो मूर्छा जाएगा, तो वो क्रिया कर लेता है, रासायनिक क्रिया नौमी उमी से, तो उसको नहीं माना जाएगा। लेकिन इसका आकार और आयतन की वजह निश्चित होगा, इसके और बहुत पास पास होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना? समझ आ रहा है ना? अब देखते हैं लिक्विड यानी द्रव। क्या जी? द्रव। पदार्थ की 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो द्रव समझ लेते हैं। तो देखो द्रव क्या होता है? पदार्थ की वह अवस्था जिनमें आयतन निश्चित होते हैं लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। यानी इसका आयतन निश्चित है, हाँ, इसका आयतन जितना है उतना ही होगा। अगर मान लो, अब बता रहे हैं नीचे, द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। समझ लेते हैं आयतन क्या होता है। जैसे उदाहरण में समझ लो, उदाहरण क्या दिया जी? पानी, तेल, दूध आदि। तब हम समझ लेते हैं आयतन। द्रव समझते कर रहे हैं पदार्थ की अवस्था जिनमें आयतन निश्चित होता है। जैसे मान लो 1 लीटर हम दूध लेंगे
चाहे उसको हम लोटा में रखे या बर्तन में रखे या बहुत से बड़ा ड्रम के अंदर रखे, वो 1 लीटर तो 1 ही लीटर रहेगा, इसमें तो परिवर्तन ही होगा ना। तो उसका आयतन तो निश्चित है ना, 1 लीटर है तो हमेशा वो 1 लीटर रहेगा। चाहे यहाँ पर रखे, बर्तन में रखे, और चाहे बहुत बड़ा ड्रम में रखे, और चाहे गाँव में बोलते हैं डेहरी जिसमें धान गेहूं रखते उसमें रखे, 1 लीटर दूध हमेशा 1 ही लीटर रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं। क्यों नहीं आकार निश्चित होता है? और मान लो लोटा में डालोगे तो लोटे का आकार एकदम हो जाएगा। उसको गिलास में डालोगे 1 लीटर गिलास में डालोगे तो दूध गिलास का आकार हो जाएगा। उसको बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी का आकार हो जाएगा। उसमें जिसमें डालोगे उसी का आकार ले लेगा। तो क्या उसका आकार निश्चित हो रहा है? नहीं, निश्चित नहीं हो रहा है, अलग अलग चेंजेस हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसका आकार क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। तथा करें इसके और ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। जो मान लो ये जो द्रव होते हैं ना, इसके और दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसके अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं। थोड़ा अगर मान लो इसमें खूब हॉइच मच के एक दूसरे से शॉर्ट उठ के एक दूसरे में चिपके हुए थे, कोई जगह नहीं था, खूब टाइट दिखाई दे रहे थे, तो उसमें करेर मतलब करेर टाइट, गाँव में बोलते हैं करेर, उसी को बोलते हैं का ठोस है, उसी को गाँव बोलते हैं करेर है, ठीक ना। तीसरे में इसी करेर दिखाई देते हैं, लेकिन द्रव में ऐसा नहीं है, इसके अपेक्षा और दूर दूर रहते हैं। इसलिए देखना, अगर यहाँ पर डालेंगे दूध तो इतना दूर पसीज के चला जाता है, क्योंकि उसमें कर दूर दूर होते हैं। जब दूर दूर होते हैं ना तो ये कर इसके पास जाना चाहेगा, इसके पास जाना चाहिए, इसमें क्या होता है जी, दूर हो जाते हैं, ठीक ना। ये क्या होता है जी, इसमें बहाव हो जाता है। जैसे यहाँ पे 1 लीटर दूध डालेंगे तो यहाँ से लेकर पूरा तक वहां तक पूरा बह के चला जाएगा। समझ आ रहा है? ये होता है हमारा द्रव। अब समझ लेते हैं गैस। देखो द्रव में पानी, तेल, दूध, ये सारे क्या जी, द्रव है, समझ रहे हो। अब समझ लेते हैं गैस। पदार्थ की वह अवस्था जिनमें न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन, तथा ठोस एवं द्रव की अपेक्षा इनके और बहुत दूर दूर होते हैं। पदार्थ की अवस्था जिनमें न तो आकार निश्चित होता है, ठीक ना। गैस का कोई आकार निश्चित नहीं होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है, समझ रहे हो। और मान लो इसका का, और गैस को गैस सिलेंडर में डालोगे तो उसी का आकार ले लेगा, नहीं लेगा। डेहरी में डालोगे डेहरी का आकार लेगा, पूरा डेहरी गैस को भर जाएगा। डालोगे तो पूरा डेहरी एकदम पूरा ओट मोट कर देगा, समझ रहे हो। इसका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। जैसे हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, ये सारे के सारे गैस है, इनका न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन। तो आपको ये समझ में आ गया पदार्थ और पदार्थ की अवस्था है। आज की वीडियो बस इतने ही, बस मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।